ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। क्या करूं? कैसे साइन कर दूं इन पेपर्स पे? और वो भी ऐसा कैसे कर सकती है? वो ऐसा क्या करूं कि वो मान जाएगी? रिश्ता एक्सेप्टेंस से बनता है अर्जुन, समझौते से नहीं। अनफॉर्चुनेटली तुम लोगों का रिश्ता शुरू से ही एक समझौता रहा है। शायद वो भी नहीं ये बात तुमसे पहले समझ ली है और इसीलिए वो तुम्हें छोड़कर कनाडा चली गई। मेरी जिंदगी पर कैसे मोड़ पर आकर रुक गई है जहां से कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहां जाऊं, इससे पूछूं, क्या करूं? आई फील सो लॉस्ट। मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूं, कम से कम मेरे फोन का जवाब तो दो। आंसर बैक, मैसेज करो, कुछ तो करो। अर्जुन, आई होप से तुम्हें डिवोर्स के पेपर्स मिल गए हो। वो भी लिसन टू मी। देखो अर्जुन, मुझे तुमसे कोई डिस्कशन नहीं करने। प्लीज उन डिवोर्स पेपर्स पे साइन करो और मुझे इस रिलेशनशिप से फ्री करो प्लीज। ओवी, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो, ऐसे नहीं होता। जस्ट हेलो ओवी, हेलो। The number you are trying to call is currently switched off. क्या कभी सवेरा लाता है मिष्टी, मिष्टी संभाल के। सूखी सियाही देती है गवाही सदियों मिष्टी, आई लव यू मिष्टी। ऐसी एक कहानी रह गई आई लव यू। एक आदमी इतना कैसे बदल सकता है? नहीं, शायद मुझे से ऑनर को पहचानने में गलती हो गई। क्या कभी सवेरा लाता है अंधेरा सूखी सियाही। अर्जुन, मैं चाहती हूँ कि तुम ओवी से शादी कर लो। सदियों पुरानी ऐसी एक कहानी। पर गलती मेरी है कि मैंने एक ऐसे लड़के से प्यार किया जो अपने पास को कभी भुला ही नहीं पाएगा। जयराम जी की मालिक। अरे सोहम, कहाँ था तू? अरे मालिक, बहुत लंबी कहानी है, बाद में बतियाएंगे। अच्छा ठीक है, चल अब काम पे लग। ये ले, ये बक्से उठा और इस पते पर पहुंचा कर आजा, ठीक है? चल। ठीक है मालिक, आते हैं। दादा कितना हुआ? मैडम 20 रुपए। ये लीजिए दादा। क्या मैडम, मजाक कर रहे हो आप? 1000 रुपए का नोट दे रहे हो? सुबह सुबह बोने के टाइम में मैं कहाँ से छुट्टा लेके आएगा? दादा लेकिन मेरे पास छुट्टा नहीं है अभी। मैडम, ऑटो में निकलती हो तो छुट्टा लेकर निकलना चाहिए। दादा, आपके पास 1000 का छुट्टा है क्या? अरे अभी तो दुकान खुला है। प्लीज देखो ना, मुझे ऑटो का देना है और मेरे पास अभी? छुट्टा नहीं है। अभी दुकान खुला है, अभी पूजा ही कर रहा था आपके सामने में। आपके पास 1000 का छुट्टा है क्या? नहीं, मेरे पास नहीं। कितना हुआ मैडम का? 20 रुपए साहब। देखो ना मैडम, 1000 रुपए का नोट दे रही थी, 20 रुपए हुआ है। ये लो।
दादा प्लीज देखो ना, मुझे रिक्शा का। नहीं है। रिक्शा रिक्शा। चली गई। लेकिन उसका भाड़ा हम दे दिए। ये लो। आप ही 1000 का ही दे रही है हमरे को? क्योंकि तुमने मेरे रिक्शा का भाड़ा दिया ना, इसलिए। हम सिर्फ 20 रुपए दिए हैं, आप हमरे को। जानती हूँ, इसलिए अपने 20 रुपए रखो और बाकी मेरे पैसे लौटाओ। अरे नहीं, 1000 का छुट्टा हमरे पास। तो इस 1000 का छुट्टा कराओ, उसमें से अपने 20 रुपए रख के मेरे बाकी पैसे लौटाओ। कमाल है, भलाई का जमाना ही नहीं रह गया। हम ही के नौकर जो एक छुट्टा ढूंढते फिरेंगे। अगर आई की डॉक्टरनी नहीं होती ना, तो ऐसा सबक सिखाते कि जिंदगी भर याद रखती। आई, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोल ना। वो विनोद का ऑफिस अपने घर से ना बहुत दूर पड़ता है, तो उन्हें आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। कई बार तो वो ऑफिस बहुत लेट पहुंचते हैं, इस वजह से वो लोग उनकी देख के ना आधी सैलरी भी काट लेते हैं। तो हमने सोचा उनके लिए कार ले लेते हैं। हमने वो जो जयचंद जी है ना, उनसे लोन के बारे में बात भी कर ली है। बहनी, मैं पहचानती हूँ उस आदमी को, वो सही आदमी नहीं है। मुझे लगता है आप बैंक से लोन लेंगी ना तो वो सेफ रहेगा। देखो वर्षा, हमने उस आदमी से बात कर ली और अजीत उसे बहुत अच्छी तरह जानता है। वो एक बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन फिर भी बैंक से लोन लिया तो इंटरेस्ट भी कम पड़ेगा और उनके काफी सारे स्कीम्स भी होते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप उस आदमी से लोन लेके बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। मैं गलती कर रही हूँ? वर्षा, तुम हमारी गलतियों की छोड़ो, जरा अपनी गलतियों को देखो। और तुमने गलतियां कहा, तुमने तो गुनाह किया है। अपनी बहन के बेटे को चुरा कर ले गई और उसे बनाया भी तो क्या, गुंडा। और इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे घर पर आकर रह रही हो। वो भी ठीक है, चलो रहो, लेकिन अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करोगी। तुम्हें किसने हक दिया है, बताओ। बहनी, ये क्या कह रही है तू? तू इस पर उंगली उठा रही है, तुझे अपने दोष दिखाई नहीं दे रहे? तूने एक मौका नहीं छोड़ा है मुझे और मेरी बेटियों को तकलीफ देने का। तू भूल गई सब कुछ। मुझे अपने ही घर में नौकरानी बनाकर रखा था तूने। इतना ही नहीं, इस घर से बाहर निकालने की कोशिश की थी, ये घर हड़पने की कोशिश की थी, सब भूल गई। मैंने तो तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए, क्योंकि मैं किसी से रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती। लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसे यहाँ रहने से तुझे क्या तकलीफ है। मैं मानती हूँ कि इसने गुनाह किए हैं, लेकिन उसका प्रायश्चित भी तो कर रही है। आई, आपको तो अपनी बेटियों में कोई गलती नजर ही नहीं आती। सारी गलतियां तो मुझ में ही हैं। बहनी प्लीज। आप हमेशा मौका ढूंढती कि मेरी गलतियां निकालें और मुझे ताने मारे। तो मारते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मंजू, मैं कोई ताने नहीं मारी, मैं सिर्फ हकीकत बता रही हूँ कि घर जितना बहू का होता है उतना ही बेटियों का भी होता है। सॉरी, आज मेरी वजह से तुझे इतना कुछ सुनना पड़ा। जाने दे ये सारी बात। तू मंजू की बातों पर ध्यान मत दे, वो ऐसी ही है। तू एक काम कर, मेरे लिए एक कप चाय बना दे, मुझे अच्छा लगेगा। अभी बनाती हूँ। सोम दादा। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? वो क्या है ना, आई ने आज आपके लिए स्पेशल टिफिन भेजा है। अरे वाह, आई का स्पेशल खाना, और तू लाई है हमरे लिए, क्या बात। और आई ने ये भी कहा है जब टिफिन देने जाओगी तो सोहम दादा की फेवरेट सब्जियां लेते आना। ये देखो कितनी बड़ी लिस्ट दी है। वैसे एक बात है, जब से आप घर में आए हो ना, आई तो हमें भूल ही गई है। सोहम को क्या पसंद है, सोहम कौन कौन सी सब्जियां खाएगा, सिर्फ आप ही की चिंता रहती है। एनीवेज, आप ये खाइए, मैं सामने से सब्जी लेके आती हूँ। आराम से जाइए। ठीक है। अरे वाह, क्या आइटम है। भिंडी कैसी दी है? 40 रुपए किलो। भिंडी लेने आई है, खुद भी तो भिंडी के जैसी है। मैं अभी आती हूँ।
अरे थोड़ी सब्जी हमारे साथ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।